हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल केवाईसी के बारे में। देखो, मैंने यहाँ पे केवल एसबीआई का लोगो लगाया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल एसबीआई के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सभी बैंकों के ईमेल केवाईसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, हम लोग यदि बात करते हैं ईमेल केवाईसी के बारे में, तो ईमेल केवाईसी के बारे में आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि क्या हम ईमेल केवाईसी के जरिए अपना फुल केवाईसी करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते हैं। तो देखो, ईमेल केवाईसी के जरिए आप अपना फुल केवाईसी नहीं करा सकते। देखो, आपने आधार ओटीपी के जरिए अपना अकाउंट ओपन किया होगा और आधार ओटीपी के जरिए अकाउंट जब ओपन करते हैं तो ये कहलाता है मिनिमम केवाईसी वाला अकाउंट। अब आपको क्या कराना है, फुल केवाईसी कराना है। और फुल केवाईसी कराने के मुख्यतः 3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये हो गया कि आप बैंक चले जाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी वहां पे सबमिट कर दो और आपका फुल केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप बैंक चले जाओ और बैंक में अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा लो। इसके बाद में आपका फुल केवाईसी हो जाएगा। या फिर आप घर बैठे अपना वीडियो केवाईसी के जरिए फुल केवाईसी करा सकते हो, लेकिन ईमेल केवाईसी के जरिए आप अपना फुल केवाईसी नहीं करा सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि ईमेल केवाईसी है क्या, ईमेल केवाईसी के जरिए होता क्या है। तो देखो, ईमेल केवाईसी के जरिए आप अपना री केवाईसी करा सकते हो। जी हाँ, आप अपना री केवाईसी करा सकते हो, ना कि अपना फुल केवाईसी करा सकते हो। देखो, री केवाईसी की जरूरत तब पड़ती है जैसे कि आपने किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया और वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, क्योंकि बैंक मानता है कि 10 साल के अंदर में आपका कई बार एड्रेस वगैरह चेंज हो सकता है। तो बैंक क्या करती है कि 10 साल में एक तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करती है, मतलब आपसे दोबारा डॉक्यूमेंट्स मांगती है। फिर 10 साल से पहले भी यदि बैंक को लगता है आपसे आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए तो री केवाईसी करने के लिए बोलती है। आपको पर्सनली आपको मैसेज करके बताएगी या फिर ईमेल करके बताएगी या फिर कॉल करके बताएगी बैंक कि हाँ भाई, आपको अब री केवाईसी अपना करा लेना है। तो री केवाईसी पहले कैसे कराते थे? तो री केवाईसी कराने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था और बैंक जाके अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता था। लेकिन अभी कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है और ऐसे में जगह जगह अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में आप बैंक में विजिट नहीं कर सकते हो। तो अब आप बैंक विजिट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में आरबीआई आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप ईमेल केवाईसी के जरिए अपना री केवाईसी करा सकते हो, क्योंकि आपने पहले तो अपना फुल केवाईसी करा रखा है बैंक में। बस आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को री ऑथेंटिकेशन कराना है। बैंक आपका देखेगा कि आपका एड्रेस सही है कि नहीं, या फिर बैंक अन्य चीजों को सत्यापित करेगा, तो उसके लिए आपको री केवाईसी कराना पड़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप अपना री केवाईसी कैसे करा सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। तो देखो, जब आप अपना पासबुक खोलोगे तो आप मेरा माउस का इंडिकेटर देखना, यहाँ पे देखो लिखा है फोन नंबर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल। इस ईमेल पे आपको ईमेल करना होता है। ईमेल कैसे करना है वो मैं आपको पूरा फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूं अभी। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है SBI.32414, इसी तरीके का आपके ब्रांच का ईमेल आईडी आपके पासबुक में प्रिंटेड होगा। तो आपको इस ईमेल आईडी पे आपको मेल सेंड करना है। तो ईमेल केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको ईमेल केवाईसी करने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन इस एप्लीकेशन को आपको डायरेक्टली मेल नहीं करना है। आपको इस एप्लीकेशन को सबसे पहले प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको अपने हाथ से अपना नाम, अपना खाता संख्या, अपना हस्ताक्षर करना है और इसके बाद में आपको दिनांक डालना है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है? जैसे कि आप लिख दो यहाँ पे सेवा में, शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक, इसके बाद में फिर ब्रांच का एड्रेस अपना डाल दो, इसके बाद फिर विषय लिख दो, केवाईसी अपडेट कराने हेतु आवेदन पत्र। जैसे हम लोग स्कूल वगैरह में सिक का आवेदन लिखते थे, सेम उसी प्रकार से लिखना है। फिर महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, फिर इसके बाद में अपना नाम लिख देना, खाता संख्या, इसके बाद में फिर अपना खाता संख्या लिख देना, इसके बाद में फिर आपकी ब्रांच का खाते धारक हूं, मुझे केवाईसी कराना है पर कोविड-19 के कारण हमारा जिला संपूर्ण लॉकडाउन में है, अथवा मैं कोविड-19 के संक्रमण के कारण ब्रांच आने में असमर्थ हूं और मैं अपने खाते का केवाईसी ईमेल के माध्यम से कराना चाहता हूं ताकि मेरे खाते में कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ईमेल के माध्यम से स्वीकार करें और मेरा खाता निरंतर जारी रहे, इसलिए ईमेल केवाईसी के माध्यम से मेरा केवाईसी करने का कष्ट करें। इसके बाद में फिर संलग्न डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद में वहां पर आधार कार्ड अपना लगा देना है और पैन कार्ड लगा देना है। पैन कार्ड का भी आपको फोटोकॉपी निकालना है और आधार कार्ड
कार्ड का भी आपको फोटोकॉपी निकालना है। और जिस पेपर में आपने फोटोकॉपी निकाला होगा उसमें आपको सिग्नेचर भी करना है। बिना सिग्नेचर यदि आप डॉक्यूमेंट्स भेजोगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। और इसके अलावा आपको अपने पासबुक का भी एक फोटोकॉपी निकालना पड़ेगा और पासबुक के जो फोटोकॉपी है उस पर भी आपको ऊपर में सिग्नेचर करना पड़ेगा। मतलब जितने भी पेज आप स्कैन करके या फिर सिग्नेचर करके या फिर फोटो खींच के, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे होगे उसका आपको सबसे पहले फोटोकॉपी निकालना है, देन आपको उस पेज पे सिग्नेचर करना है, इसके बाद में आपको भेजना है। बिना सिग्नेचर का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और सिग्नेचर आपको वही करना है जो आपके खाते से मैच हो। और आपको ईमेल कैसे करना है, आपको सिंपल वही ईमेल से आपको ईमेल करना है जो आपके ब्रांच में, मतलब जो आपके बैंक अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने ब्रांच का ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद में फिर सब्जेक्ट में लिखना है यहाँ पे केवाईसी। इसके बाद फिर लिखना है डियर सर या फिर डियर ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में ब्रांच का एड्रेस डाल देना, आई वांट टू डू केवाईसी या फिर आई वांट टू अपडेट माई केवाईसी। इसके बाद फिर नाम लिख देना, अकाउंट नंबर लिख देना। इसके बाद में फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट कर देना है, मतलब अटैच कर देना है। यहाँ से अटैच फाइल करके आपके 4 डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक तो आपने एप्लीकेशन जो आपने लिखा है उसको आपको फोटो खींच के या फिर स्कैन करके डालना है। देन आपको अपने पासबुक का फोटो खींच के या फिर स्कैन करके डालना है। और इसके अलावा आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को स्कैन करके या फिर फोटो खींच के डालना है। लेकिन ध्यान रहे हर पेज में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ से अटैच करके आपको सेंड कर देना है। इसके अलावा जैसे आप यदि आप चाहो तो इसका पीडीएफ फाइल भी आप बना सकते हो। जैसे डायरेक्टली अटैच करने की जगह, एक एक इमेज अटैच करने की जगह आप डायरेक्टली पीडीएफ फाइल बना दोगे तो वो भी ज्यादा रहेगा। वैसे भी ब्रांच वाले लोग क्या करते हैं कि आपने जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भेजा उसका पीडीएफ फाइल बना करके ही वो लोग रखते हैं। तो यहाँ पे गूगल में आप सर्च कर लेना इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, तो आपको कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगे पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि आप इसको खोल दो, एक वेबसाइट को आपने खोल दिया तो यहाँ से अपने चारों डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर देना। इसके बाद में फिर यहाँ से पीडीएफ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में फिर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ से अटैच करके डायरेक्टली भेज देना, तो वो ज्यादा सही रहेगा। उसके जरिए भी आप केवाईसी करा सकते हो। तो 2 ऑप्शन मैंने बता दिया, लेकिन आपको हर पेज में सिग्नेचर करके भेजना ही। मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि सिग्नेचर आपको जरूर करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईमेल केवाईसी क्या है। और अगेन मैं बता दूं कि ईमेल केवाईसी के जरिए आपका फुल केवाईसी नहीं होता है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और साथ में इसी तरीके के और अधिक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।